जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथपॉइंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर समसामयिक विषय के ऊपर आधारित मुख्य कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस उपाख्यान के तहत हमें अफगानिस्तान का मुद्दा देखना है। वैसे तो अफगानिस्तान का मुद्दा हम लोग कई बार देखते आए हैं, मगर एक बार फिर तालिबान की वजह से यह मुद्दा चर्चा में है। साथ में आज इस चर्चा में पाकिस्तान का भी अभी नहीं है, तो देखेंगे यह पूरा मुद्दा इस उपाख्यान में कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के, जहां हम लोग संक्षिप्त में टू द पॉइंट प्रिसाइसली चीज़ों को समझेंगे और जो पूरा मुद्दा है उसके बारे में समझ बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम अगर टाइटल की बात करें तो तालिबान ट्रेसपासिंग अफगान। ये आज पूरे विश्व को मालूम है कि तालिबान जो है वो अब धीरे धीरे अफगानिस्तान की ज़मीन जो है वो हड़प रहा है। वहाँ हिंसा का जो दौर है वो भी आज शुरू हो गया है, गृह हिंसा भी शुरू हो गई है। एंड उसमें पाकिस्तान इज इन अ सपोर्टिव रोल, यानी कि पाकिस्तान इसमें मदद कर रहा है। पाकिस्तान अपने आप में तालिबान को एड दे रहा है, असिस्टेंस दे रहा है, ताकि वो अफगानी सरकार को पैरालिसिस कर दे। तो आज देखना है यहाँ, जैसे आपको कवर दृश्यमान है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री है, जहाँ सैकड़ों तालिबानी कैंप्स जो है वो कार्यरत है आज। मगर यहाँ अमेरिका के द्वारा बहुत ही कड़े शब्दों में पाकिस्तान को एक वार्निंग दे दी गई है और कहा गया है कि भाई जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो तालिबान कैंप्स चल रहे हैं उन कैंप्स को पाकिस्तान को बंद करवाना होगा, अन्यथा वाशिंगटन जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध कदम उठाएगा। मगर अगर चर्चा की बात करें, अगर रिपोर्ट की बात करें, तो रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं, अहवाल ऐसे आ रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहा है। इनफैक्ट यह मदद उसने कई गुना बढ़ा दी है ताकि तालिबान जो है उसकी ताकत बढ़ जाए और अफगानिस्तान के ऊपर वो तेजी से हावी हो जाए, तेजी से अफगानिस्तान में अपना आधिपत्य जमा ले। देखेंगे यह पूरा मुद्दा 3 बिंदु के तहत देखना, ये हमारी कार्यशैली है आज की। वाई न्यूज़ चर्चा में क्यों है, अबाउट इश्यू, यह पूरा मुद्दा क्या है, मसला क्या है, एंड भारत एंड इश्यू यानी कि इंडियन इश्यू, यह पूरा मुद्दा भारत को कैसे प्रभावक होता है, प्रभावित बनता है, यह सारी चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। सबसे प्रथम वाई न्यूज़ में देखें तो 3 बिंदु। टिल डेट तालिबान ट्रेसपास्ड 5 प्रोविंसेस। यस, पूरे अफगानिस्तान में टोटल 34 प्रोविंस है, इनमें 5 के ऊपर आज तालिबान का आधिपत्य जो है स्थापित हो गया है। तो ये अपने आप में एक वार्निंग वाली बात है, अपने आप में एक चेतावनी समान है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, पाकिस्तान इज एडिंग तालिबान्स मूव एंड मार्च। यस, तालिबान का जो यह मार्च है, अफगानिस्तान के सरकार के ऊपर हावी होना, अफगानिस्तान सैन्य को हराकर पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमा लेना, तो यह पूरे मूव में, यह पूरे प्रक्रिया में पाकिस्तान जो है वो तालिबान को बहुत ही सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए तालिबानी ताकत बढ़ रही है, वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑन द अदर एंड, तीसरा बिंदु कहता है सेंटर वांट इंडिया या इंडियंस इन अफगानिस्तान टू रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल। ये सेंटर ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भारतीय वहाँ बसे हैं वे भारतीयों को एज सुन एज पॉसिबल, त्वरित ही उनको भारत वापस आ जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ स्थिति अब भविष्य में कैसी होगी उसका कोई अंदाज़ा, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। क्या वे वहाँ से आ पाएंगे, क्या वे वहाँ जीवित रहेंगे भी या नहीं, ये भी एक अपने आप में आज अनसर्टेन है, कोई उसमें हमें कन्फर्मिटी जो है वो नहीं मिलती है। तो 3 यह बिंदु है जो कि हमें यहाँ चर्चा में क्यों है उसमें देखने थे। अब दूसरे बिंदु की बात करें तो अबाउट द इश्यू देखना है, यह पूरा मुद्दा क्या है। तो 4-5 बिंदु के तहत यह मुद्दे को समझेंगे। सबसे प्रथम अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू यूएस तालिबान ट्रीटी, जो आपको दृश्यमान है, यह एक हिस्टोरिक ट्रीटी थी जहां यूएस कोई नॉन स्टेट एक्टर के साथ समझौती कर रहा हो। ठीक है, यह बहुत ही रेयर घटना है क्योंकि अन्यथा जो देश होते हैं वहाँ स्टेट एक्टर के साथ ही ऐसी समझौतियाँ होती है, स्टेट एक्टर के साथ ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। मगर यहाँ ये जो तालिबानी है ये एक नॉन स्टेट एक्टर है और इसके साथ यूएस जो है वो समझौती कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, यूएस सोल्जर एंड नाटो फोर्सेस हैव टू लीव द कंट्री। यस, उनको यह जो विदेशी सैन्य है उनको अफगानिस्तान की ज़मीन जो है वो छोड़नी होगी, ऐसी समझौती हुई। ऑलरेडी 90% ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड ऑफ। यस, आज दिन तक 90% से अधिक नाटो व यूएस के जवानों को वापस ले लिया गया है, वापस बुला लिया गया है। ठीक है, तो देखें ओवरऑल तो आज तालिबान के ऊपर कोई रेगुलेशन जो है वो अब आज अफगानिस्तान में से खत्म हो गए और इसीलिए वे इतने बढ़ चढ़कर जो है अपनी मार्च कर रहे हैं और अलग अलग प्रोविंस को अपने ताबे में ले रहे हैं। पाकिस्तान इज फ्यूलिंग द तालिबानिक एक्टिविटी। यस, पाकिस्तान इज फ्यूलिंग, और कई सारे रिपोर्ट में ये बात तय हो चुकी है, यह बात प्रदर्शित भी हो चुकी है और सारे विश्व को भी मालूम है। नाउ मार्चिंग टूवर्ड्स काबुल। यस, आज दिन तक 5 प्रोविंस के ऊपर कब्जा कर लिया और अब वे काबुल के तरफ जा रहे हैं
प्लस यूएस इंटेल भी ऐसी आ रही है कि काबुल विल फॉल विद इन 90 डेज, या काबुल कुड फॉल इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। तो ये अपने आप में एक बहुत ही असुरक्षित और जो है एक हल्ला मचाने वाली खबर है। पाकिस्तान प्रोवाइडिंग वेपन्स एंड मेडिकल एड, यस, वेपनरी भी दे रहा है पाकिस्तान, हथियार भी दे रहा है, साथ ही में मेडिकल एड भी तालिबान को दे रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी मार्च में आसानी रहे। देखिए यह काबुल है, ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ काबुल है। तो अब काबुल जो है वो भी जो है तालिबान के ताबे में आ सकता है किसी भी समय। आज नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है पूरा, ठीक है, ये सारा हिस्सा आज तालिबानियों के आधिपत्य के नीचे है, द एंटायर नॉर्दर्न अफगानिस्तान। तो धीरे धीरे वे पूरे अफगानिस्तान में फैल रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक तस्वीर हमारे सामने है। नॉर्थ अफगानिस्तान इज अंडर तालिबान कमांड, जो जिक्र मैंने किया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्योर रेड कलर्ड है वो सारे प्रांतों के ऊपर तालिबान का आधिपत्य है। जहाँ ऑरेंज कलर आपको दृश्यमान है, वो ऑरेंज कलर जहाँ अफगानिस्तान फोर्स और तालिबान के बीच संघर्ष चल रहा है, और तालिबान उन्हें कभी भी हरा सकते हैं, और तालिबान अपने आधिपत्य में ये सारे ऑरेंज कलर्ड जो पोर्शन है, ठीक है, वो ले सकते हैं। लाल कलर तो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, और जो ऐसे ग्रेइश कलर्ड है पोर्शन, वहाँ आज अभी भी अफगानिस्तान सरकार है। अगर मध्य अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ अफगानिस्तान की सरकार ही कार्य कर रही है। मगर अलग अलग प्रांतों में देखें, चाहे वो उत्तरीय प्रांत हो चाहे वो दक्षिणीय हो, तो यहाँ हमें मात्र और मात्र तालिबानी जो है एक प्रकार से आधिपत्य दिखेगा। यहाँ चाहे मज़ार शरीफ हो, चाहे वो कुंदूज हो, चाहे बगलान हो, जलालाबाद हो, गजनी हो, जो है लश्करगाह हो, चाहे कोई भी हो, हेरात में मात्र और मात्र हमें जो है एक ऐसा प्रोविंस है जो कि मध्य में नहीं है, मगर फिर भी वहाँ अफगानिस्तान की सरकार अभी भी स्थित है। तो ये एक अपने आप में 2021 का एक आइडिया है कि कहाँ कहाँ तालिबानियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका इज बिहेविंग इरिस्पॉन्सिबली एंड मिनिमाइजिंग एड टू अफगान गवर्नमेंट। यस, राइट नाउ अमेरिका जो है वो अब पीछे हट रहा है। उसने अपने आप में इस पूरे मामले से अपना हाथ जो है वो खड़ा कर लिया कि भाई अब हम वहाँ से निकल गए, अब जो होना है वो हो, और जो होना है वो अफगान सरकार जाने, ना कि हम। और अमेरिका के द्वारा जो अफगानिस्तान की सरकार को जो मदद मिल रही थी, वो मदद में भी अमेरिका जो है वो धीरे धीरे कटौती कर रहा है। तो अफगानिस्तान सरकार वैसे ही एक तो जो है जोखिम में थी, और इस कटौती से वे और जोखिम में बैकफुट पर आ गए हैं तालिबानियों के समक्ष। देन आफ्टर देखे तो तालिबान इज सप्रेसिंग फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड वायोलेटिंग देयर फंडामेंटल राइट्स एज वेल। यस, जैसे जैसे तालिबानियों का प्रभाव बढ़ेगा पूरे अफगानिस्तान में, तो जो महिलाओं का जो अधिकार है, महिलाओं की जो स्वाधीनता है, वो कम होती जाएगी। क्योंकि तालिबान अपने आप में ऑर्थोडॉक्सी है, शरीयत का पालन करवाते हैं, और शरीयत में जो महिलाएं हैं उनके स्वाधीनता की कोई बात नहीं की गई, उनके कोई अधिकारों की बात नहीं की गई। तो वे उसके तहत महिलाओं के ऊपर बहुत ही अत्याचार करेंगे। और कहा जाता है कि वहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, या आप कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कहना उचित नहीं, मगर सिविल वॉर, ये भी अफगानिस्तान में कोई भी वक्त शुरू हो सकता है। इनफैक्ट कई कई विशेषज्ञों का तो मानना है कि वो शुरू हो गया है कब का, ठीक है। तो ये पूरी बात है इस मुद्दे के बारे में, जो कि हमने 4-5 बिंदु के तहत देखी। आज क्या परिस्थिति है वो भी देखा, और इसका मूल क्या है वो भी जानने का प्रयास किया। अब तीसरा बिंदु आज का कहता है इंडियन इश्यू। यस, भारत का फ्रेंड नेशन है अफगानिस्तान। ऐतिहासिक समय से भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी रिलेशन अच्छा रहा, मगर कुछ अगर जो मध्य का कुछ समय देखे जहां तालिबानों ने कब्जा कर लिया था, तो वो समय को छोड़ के भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है वो ओवरऑल हार्मोनियस रहे, पीसफुल रहे। मगर आज क्या परिस्थितियाँ देखेंगे। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड टू माइनॉरिटीज एंड इंडियंस टू लीव अफगानिस्तान एज सून एज पॉसिबल। यस, वहाँ के जो लघुमती है, लघुमती समुदाय अफगानिस्तान में, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बिन मुस्लिम हो, उनको और भारतीयों को भारतीय सरकार ने चेतावनी दी है कि आप भारत चाहे तो आ सकते हैं, और त्वरित ही आए, ऐसा भारतीय सरकार ने आग्रह किया है, ताकि जो जान की सलामती है वो बनी रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एश्योर्ड दैट एड एंड असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू ईच इंडियंस इन केस ऑफ नीड। यस, भारत सरकार ने यह भी कहा कि आज दिन जो भारतीय वहाँ बस रहे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, किसी भी प्रकार की सहाय चाहिए, तो वो भारतीय सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। उसमें उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए। ऑल द नीड इज टू विजिट इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान।
देन इंडिया कॉल्ड इट्स कॉन्सुलेट फ्रॉम मजार शरीफ। देखिए कॉन्सुलेट यानी कि वाणिज्यिक दूतावास, एम्बेसडर होता है वो राजनीतिक दूतावास होता है या दूत होता है वो, प्लस जो कॉन्सुलेट होता है वो वाणिज्यिक होता है, विच मीन्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो इंडिया कॉल्ड इट्स कॉन्सुलेट फ्रॉम मजार शरीफ, फोर्थ बिगेस्ट सिटी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, क्योंकि वहां भी अब धीरे धीरे तालिबानी आधिपत्य आ रहा है, तो भारतीयों के लिए वो वहां रहना असुरक्षित है। उस पूरे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भारत ने वहां का कॉन्सुलेट ही अपने आप में सदंतर बंद कर दिया, वहां के स्टाफ को भारत बुला लिया। देन आफ्टर इंडिया ऑलरेडी कॉल्ड ऑफ कॉन्सुलेट फ्रॉम कंदाहार, कंदाहार से भी भारत ने अपना जो वाणिज्यिक दूतावास है उनको वापस बुला लिया, वहां जो ऑफिस थी इंडियन एम्बेसी की उसको बंद कर दिया गया स्थायी रूप से। देन आफ्टर इंडिया इज येट टू टेक डिसीजन अबाउट इट्स काबुल एम्बेसी एंड स्टाफ। यस, काबुल के लिए अभी भी भारतीय सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, मगर यह जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, जो इंटेल्स आ रहे हैं, अब भारतीय सरकार जो है वो काबुल के बारे में भी सोचेगी, काबुल में रहते भारतीयों को वापस बुला लेगी, काबुल में भारतीय एम्बेसी, भारतीय कॉन्सुलेट, सारी चीज़ों को बंद करके उन सबको उन सबको भारत में बुलाने का ऐलान सरकार किसी भी वक्त कर सकती है। इंडिया ऑल्सो कॉल्ड अप इट्स एम्बेसी एंड स्टाफ फ्रॉम हेरात एंड जलालाबाद। ये हेरात एंड जलालाबाद प्रांत में से भी भारत ने अपने राजदूतों को वो उनके कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला कब का कर लिया है। ये बात रही वर्तमान समय की, मगर इन व्यक्तियों को, हमारे अधिकारियों को तो हम लोग वापस बुला सकते हैं, मगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जो कि अरबों खरबों डॉलर्स का है, हम उसे कैसे बुलाए? आज वो सारा इन्वेस्टमेंट एट स्टेक है, एट अ वेरी हाई रिस्क आज हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट है। बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इज एट अ स्टेक ऑन तालिबान्स या इन तालिबान्स अफगानिस्तान। ठीक है, आज जो अफगानिस्तान है वो तालिबान का है। आज जो अफगानिस्तान है जो हम देख रहे थे, जो हम लोग सोच रहे हैं वो अफगानिस्तान नहीं है, मगर आज अफगानिस्तान तालिबान का है। और हमारे तकरीबन $3 बिलियन के हमारे अलग अलग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो आज स्टेक के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट के बारे में, भारत के अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में एक डिटेल्ड चर्चा की गई है गोरखपुर यूपीएससी के कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के ही एक सेशन में। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप वो देखें, तो आपको मल्टी सेक्टरल भारत का इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में वो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आपका आइडिया जो है वो बेहतर होगा। फिलहाल ये परिस्थिति है और भारत जो है वो आज अफगानिस्तान से अपने व्यक्तियों को वापस बुलाने का प्रयास भरपूर तरीके से कर रहा है। देखिए ये मैप है अफगानिस्तान का है, अलग अलग प्रोविंस का है। देखिए कहाँ कहाँ से भारत ने वापस बुला ली है। सबसे प्रथम तो यहाँ बगलन यानी कि यहाँ मजार शरीफ है, यहाँ से वापस बुला लिया। यहाँ हेरात है घोर डिस्ट्रिक्ट में, घोर प्रोविंस में, वहाँ से वापस बुला लिया। कंदाहार में से वापस बुला लिए गए, गजनी में से वापस बुला लिए गए। ठीक है, तो अब बचा है मात्र और मात्र यहाँ काबुल, जो कि मध्य अफगानिस्तान में है। तो वहाँ से भी अब भारतीय सरकार जो है वो अपने अधिकारी, वो अपने भारतीयों को वापस बुला लेगी, ऐसा संभवतः लगता है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के प्रिसाइज एवं ब्रीफ लेक्चर में समझनी थी। यह पूरा मुद्दा, आज तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अपनी चढ़ाई कर रहा है और उनके ऊपर पूरे विश्व की नज़र है, प्लस जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से भी ये भारत के लिए बहुत ही प्रभावक क्षण है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज सिटी में बात करनी थी। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में अगले एक ऐसे मुद्दे के साथ, उसके एनालिसिस वो उसके जो है एक प्रकार से अध्ययन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। साथ ही में ग्रोथ मोड यूपीएससी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि जनरल स्टडीज़ का अध्ययन जो है वो किसी भी सीरियस छात्र को भरपूर मिले। तो आज इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।